ॐ भद्रं वातयामनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देव हितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मांडुक्य उपनिषद का स्वाध्याय पुनः प्रारंभ हो रहा है। हम लोग बीच में कुंभ मेला प्रयागराज करके फिर वाराणसी में उपस्थित हो गए हैं और मांडुक्य कारिका का स्वाध्याय चल रहा था। अद्वैत प्रकरण का 24वां मंत्र तक हो चुका था। उससे आगे से स्वाध्याय होगा। तो सभी स्वाध्यायी को जो ऑनलाइन में भी सुनते हैं उनका भी स्वागत है। और सबके लिए खुशखबरी है कि अब नई मोबाइल में आप लोग सुनेंगे बेटर क्वालिटी के साथ। ये हमारे सोहम महाराज और राम जी ने मेहनत करके नया एक मॉडल ले आए हैं। आशा है आप लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे।
तो मांडुक्य कारिका का तृतीय प्रकरण अद्वैत प्रकरण हम लोगों का चल रहा था। आप लोग जानते हैं प्रथम प्रकरण का नाम है आगम प्रकरण, फिर वैतथ्य प्रकरण, फिर अद्वैत और फिर अलात शांति प्रकरण। तो ये मांडुक्य कारिका के एक एक कारिका अद्वैत वेदांत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सभी आचार्यों के द्वारा, भगवान शंकराचार्य जी का तो भाष्य ही है, इसको बहुमान मिला है। एक प्रकार से उन्होंने एक रास्ता तैयार कर दिया परवर्ती अद्वैत के आचार्यों के लिए। स्वतंत्र निबंध अद्वैत वेदांत के ऊपर सबसे प्राचीन जो उपलब्ध है वह है मांडुक्य कारिका। ऐसे तो उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भगवत गीता है, ये सब और भी बहुत सारे पुराणों में, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा एक स्वतंत्र निबंध की रचना अद्वैत वेदांत के इतिहास में पहले हुआ होगा, लेकिन उपलब्ध मांडुक्य कारिका है। तो इस 4 प्रकरण के द्वारा अद्वैत तत्व को ही समझाया गया है। आगम प्रकरण में ओंकार के माध्यम से समझाया, जो मूल उपनिषद के वचन आता है। अवस्था त्रय का वर्णन करके उस अवस्था त्रय में अभिमानी होकर के चेतन, एक ही चेतन कैसे 3 रूप लेते हैं, उसका भी व्यष्टि और समष्टि भेद से सारे विश्व ब्रह्मांड उसी चेतन का चेतन की उपाधि है और उसी चेतन से उद्गत है, ये बताया गया। और इनसे अभिमान रहित जो शुद्ध चैतन्य है व्यष्टि समष्टि में अभिन्न, वो तुरीय कहा गया। तो इस प्रकार से आत्मा का 4 पाद बताया, आत्मा और ब्रह्म को एक बताया, और जो इसको सुनने के बाद भी कुछ कमी रह जाती, उनको ओंकार में 3 मात्रा में 3 पाद, अउम में, और फिर समग्र या निष्कल ओंकार, अमात्र ओंकार में चतुर्थ तुरीय का चिंतन करने का विधान दिया। तो उसमें प्रथम प्रकरण में आचार्य ने जैसे उपनिषद के शब्दावली उस ढंग से उसको विस्तार किया। फिर उसमें जो अपेक्षित है अद्वैत, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते, उस अद्वैत की सिद्धि के लिए द्वैत जगत का मिथ्यात्व बताना जरूरी है।
तो वैतथ्य प्रकरण में वैतथ्य और मिथ्यात्व एक ही चीज है। दृष्टांत से युक्ति से समझाया कि जगत चैतन्य में अध्यस्त है, जैसे स्वप्न स्वप्न दृष्टा में अध्यस्त है, आभासित है। इसकी न तो स्वतंत्र सत्ता होती है न स्वतंत्र भान होता है। किसकी? जगत की। तो सारे जगत को मिथ्या बता देने से बहुतों को ऐसा लगता है कि कोई फिर सत्य पदार्थ नहीं है। यद्यपि श्रुति ने कहा चतुर्थ पाद है, खाली तीन ही पाद नहीं, तीनों का निषेध करके एक चौथा पाद भी बताया है ना। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम इत्यादि करके फिर प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम और फिर एकात्म प्रत्यय सारम भी बताया, चतुर्थम। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ही एक दार्शनिक परंपरा रही जिसे शून्यवादी बौद्धों के नाम से कहा जाता है, जिन्होंने दृष्टा दृश्य सबको मिथ्या माना और सबका मिथ्यात्व यही सत्य माना, इससे अलग कोई सत्य नहीं है। तो इसलिए शून्यता, सर्वम शून्यम शून्यम। तो ये बात सही है कि मानव बुद्धि में शून्यता की भी एक अवधारणा है कि सारा किससे आया? शून्य से आया। नथिंगनेस से एवरीथिंग, ये सब आता है। और कई बार बुद्धि को बड़ा आकर्षक भी लगता है। कुछ नहीं है से कुछ नहीं आ जाता है। शून्यवाद बहुत पुराना है, बल्कि भगवान बुद्ध से भी पूर्व से ही चली आ रही है। उपनिषद में भी छांदोग्य में पूर्व पक्ष के रूप में इसका उल्लेख है। तद्ध एके आहुर असदेव इदम अग्रासीत एकमेवाद्वितीयम्। श्वेत केतु को पिताजी ने पूर्व पक्ष बताया। तो शून्यवाद की शंका आ सकती है, उसके लिए युक्ति से ही अद्वैत की सिद्धि, क्योंकि जो लोग आगम को प्रमाण नहीं मानते उनके लिए युक्ति मुख्य हो जाता है। युक्ति से ही अद्वैत की सिद्धि इस अद्वैत प्रकरण में दिखाया और साथ में आगम को भी रखा है। तो ये बड़ी विशिष्ट बात है कि अद्वैत की सिद्धि भी युक्ति से हो सकता है। ऐसे आगमानुकूल युक्ति है, लेकिन युक्ति से हो सकता है ये मानना बड़ी बात है, मैं समझता हूं। तो क्योंकि परंपरा में केवल अद्वैत को शास्त्र योनि ही माना गया, शास्त्र ही उसमें प्रमाण माना गया है।
शास्त्र से ही साक्षात्कार होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन से, लेकिन फिर भी युक्ति का इतना आदर दिया जा रहा है। हाँ, माने युक्ति दो प्रकार हो सकती है, शास्त्र विरुद्ध भी युक्तियां आ सकती है और शास्त्र अनुकूल भी। तो जो शास्त्र अनुकूल युक्ति है वो प्रबल माना जाता है। माने जिस वस्तु के विषय में निर्णय लेना हो, वो अगर अतीन्द्रिय है और उस विषय पर दोनों युक्ति सामने है, आस्तिक युक्ति भी है और नहीं, तो ऐसी स्थिति में अगर आगम का समर्थन मिल जाए तो फिर ये युक्ति प्रबल हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर अद्वैत को युक्ति से सिद्ध किया गया और श्रुति मुख्य युक्ति तो समझ ली यही है कि समस्त द्वैत का कारण अद्वैत होगा, द्वैत का कारण तो द्वैत नहीं हो सकता, और अद्वैत होगा तो अद्वैत से जो द्वैत की उत्पत्ति हुई वो तो मिथ्या बताया। तो मिथ्या द्वैत से अद्वैत की कोई हानि नहीं होती, और श्रुति भी इसी बात को समर्थन करती है। हमारे पूज्य अखंडानंद जी महाराज बोल रहे थे, बोले देखो कार्य कारण भाव को पकड़ करके भी हम अद्वैत में पहुंच सकते हैं। जैसे अनेक घड़ा है, सबका कारण एक ही मिट्टी है, ऐसे सारे दुनिया का कारण कोई एक तत्व है, ये तो समझ में आता है। सभी जो है एक ही तत्व से बना है, और बात तो विज्ञान भी ऐसा करते हैं। लेकिन वो तत्व जो है, अरे दरवाजा खोल दो तो सोहम देख करके भी उधर चला गया। तो लेकिन वो चेतन है, ये बात जो है केवल युक्ति से मानना कठिन पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी युक्तियां दी जाती है, अब प्रतियुक्ति भी होती है, परंतु मूल में एक तत्व है। ये जो है कार्यकरण भाव के विचार से भी पता लग सकता है। तो यहाँ पर युक्ति दे करके कि एक कारण से ही सब उत्पन्न होगा, है ना, और खास करके जीव की एक उदाहरण दिया था कि जीव जो है घटाकाश के समान आकाश से उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है, वस्तुतः
जैसे आकाश और घटाकाश में भेद नहीं है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। तो एक आत्म तत्व ही सभी द्वैत जगत के मूल में है, ये इन्होंने दिखाया। और ये भी बताया कि अद्वैत दृष्टि ही शास्त्र में द्वैत की बात भी है और अद्वैत की बात भी है। उसमें द्वैत की बात जो की है वो अधिकारी भेद से उनको अद्वैत में पहुंचाने के लिए द्वैत का वर्णन किया है। द्वैत को परम सत्य के रूप में शास्त्र में वर्णित नहीं है। परम सत्य के रूप में नहीं है, यही इसमें कैसे पता लगा? तो कहा कि अगर द्वैत अद्वैत से निकलता है सचमुच, तो अद्वैत वस्तु फूटेगा ना, परिणाम होगा तो विकारी होगा, और जो विकारी होगा वो विनाशी भी होगा। फिर मुक्ति की संभावना नहीं रहेगी। मुक्त होकर के क्या होगा? फिर जो भी होंगे आप ब्रह्म होंगे तो फिर फूटेंगे, हाँ? माने कार्य के रूप में फिर परिणत हो जाएंगे। तो उपासना करने वालों के मन में होता है कि हम उपास्य ब्रह्म के साथ एक हो जाएंगे। ब्रह्म जो है उत्पत्ति से पूर्व जैसे अजन्मा था, हम भी ऐसे अजन्मा हो जाएंगे, जन्म मृत्यु से रहित हो जाएंगे। लेकिन भाई जन्म मृत्यु से रहित ब्रह्म जो है जगत रूप में जीव रूप में परिणत हुआ, ये आप मानते हो सचमुच? तो इसका मतलब है कि आपके लिए अजन्मा वस्तु अविनाशी वस्तु रहेगा क्या? अभी इस समय तो जो कुछ दिख रहा है सब ब्रह्म का जन्म हो गया है ना। ब्रह्म जगत रूप में, जगत का जन्म हुआ माने ब्रह्म का जन्म हो गया। हाँ, जगत उत्पत्ति से पहले वो अजन्मा था। तो जब प्रलय या मोक्ष होगा तो ये जो जन्म लिया हुआ जो भी चीजें हैं वो फिर आप कह रहे हैं कि अजन्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। जैसे सारे तरंग समुद्र में मिल गया, तो वो जो मिलेंगे आप, तो मिल करके वैसा ही रहेंगे कि पुनः सृष्टि होगी? पुनः सृष्टि होगी तो फिर आप जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपके मत में सदा अजन्मा कोई वस्तु है ही नहीं। अजन्मा कोई वस्तु है ही नहीं। और जो सृष्टि से पूर्व अजन्मा ब्रह्म स्वभाव से अजन्मा, उसका जन्म मानते हो। स्वभावेन अमृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यतम। अब फिर प्रलय के बाद जो उसका अजन्मा होगा, तो वो तो प्रलय के द्वारा किया हुआ उसका स्वभाव होगा, नित्य स्वभाव तो नहीं होगा।
तो कृतकेन अमृतस्तस्य, माने किसी क्रिया के द्वारा जो उसका अमरणशीलता, जो आप बोल रहे हो स्वभाव, वो कितना देर टिकेगा। अर्थात आप अगर बहुत चेष्टा वेष्टा करके ब्रह्म में जाकर के मिल गए, तो ये जो मिलना, ये तो कर्म से साध्य हुआ ना। तो जो कर्म से पैदा हुआ वो कितना देर टिकेगा, फिर टूटेगा। क्षीण पुण्य तो वहां तो भोग के लिए, यहाँ तो ब्रह्म से मिल करके भी फिर मर्त्य लोकों में शांति हो जाता है ना। ये समस्या है। हाँ, तो इसलिए ये जो सृष्टि प्रतिपादक श्रुतियां हैं कि ब्रह्म से ब्रह्म सब सृष्टि करते हैं, ये सृष्टि के रूप में आते हैं, ये माइक ही मानना ठीक रहेगा। हाँ, ठीक बात है। द्वैत के द्वारा द्वैत का ही निषेध करना है। 24वें कारिका में वही कहा कि नेह नानेति चामनायात। श्रुति खुद ही कहती है कि नेह नानास्ति किंचन। यहाँ जो व्यवहार भूमि में जो आप देख रहे हो द्वैत, यह आत्मनि ब्रह्मणि वा न नाना अस्ति, कुछ भी दूसरा नहीं है। अब ये जो है अपूर्व बात है। यहाँ बहुत कुछ हम दूसरा दूसरा देखते हैं, श्रुति कह रही है कि यहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इससे द्वैत का निषेध हो गया। इसलिए द्वैत पारमार्थिक नहीं है, तो श्रुति स्वयं ही कह रही है। दूसरी श्रुति देख लो, इंद्रो माया भी पुरुरूपयते। इंद्र माने परमात्मा, अनेक बने। अनेक बने तो सही, लेकिन कैसे बने? माया भी, जैसे जादूगर। हाँ, माया के द्वारा अनेक होना मतलब ज्यों का त्यों है और अनेक दिख रहा है। जैसे जादूगर, जादूगर क्या क्या दिखाता है, लेकिन वो ज्यों का त्यों ही है, दूसरा तो कुछ है नहीं। ऐसे ही तो जब श्रुति खुद ही कह रही कि माया से इंद्र जगत बना, परमात्मा जगत बने, इसका मतलब है कि जगत असल में बना नहीं है। तीसरी श्रुति देख लो, ये भी बड़े विलक्षण है। अजायमानो बहुधा विजायते, बहुधा विजायते। इस सारे जगत आकार में उसका जन्म हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अजायमान, जन्म न लेता हुआ अनेक जन्म लेता है। कैसे वर्णन करती है श्रुति, है ना। इधर निषेध कर रहे हैं कि अजायमान, माने जिसका उसका जन्म नहीं हो रहा है, और इधर कह रहे बहुधा। तो इन दोनों परस्पर विरुद्ध बातों को कैसे संभालेंगे? इसी माया के बिना नहीं होगा, ठीक है ना। इसी को कह रहे माया जायते तुषः। इसलिए पर ब्रह्म आत्मा मायैव जायते, तू माने एव, माया से ही वो जन्म लेता है। तो ये जो भेद दृष्टि है, ये भेद दृष्टि, भेद देखना, ये भ्रम है, अज्ञान है, माया है, ठीक है ना। श्रुति से सिद्ध किया। और टीकाकार कह रहे कि फल भी अगर देखा जाए, भाष्यकार ने कहा कि मृत्यु समृत्यु मापनोति, भेद देखने का फल देखो। एक मृत्यु से दूसरा मृत्यु, दूसरे से तीसरा मृत्यु, बार बार मौत होता रहेगा कि नहीं भेद देखने से। और अभेद देखने से क्या होगा वो भी देखो। तत्र क मोह क शोक एकत्व अनुपश्यता। इसलिए फल की दृष्टि से भी देखो तो अभेद दर्शन का ही महत्व है, भेद दर्शन की निंदा है श्रुति में।
अब उसी क्रम में एक युक्ति और कारिकाकार दे रहे हैं। क्यों? ये कार्य कारण भाव रूप जो श्रुति है या जगत है वो मिथ्या है। कारिका का उच्चारण कर ले, फिर बात करते हैं। संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते। कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते। संभूते है अपवादाच्च। श्रुति में संभूति का अपवाद निंदा मिलती है। संभूति क्या है? कार्य समझ लो। अभी उसको भाष्यकार बताएंगे क्यों उसको कार्य कहा। जो उत्पन्न होता है सम्यक भवनम संभवनम साजस्य अस्ति, सजस्य अस्ति, उत्पन्न होने वाला वस्तु, उसकी निंदा की गई। इससे संभवः प्रतिषिद्धते, इससे उत्पत्ति का माने कार्य का प्रतिषेध हो गया, अर्थात कार्य नहीं है हो गया, कार्य का निषेध हो गया। बोले कार्य का निषेध हुआ, कारण तो है ना। कहा कि कारण का भी निषेध कर दिया। कोन्वेनम जनयेदिति कारणम प्रतिषिध्यते। ये दोनों ही यजुर्वेद के मंत्र है, असल में आते हैं उस पर। इसको फिर कौन उत्पन्न करेगा? याज्ञवल्क्य जी ने पूछा जनक के सभा में कि इसको एक वृक्ष है, उसके काट दो, फिर वो उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जीव बार बार उत्पन्न होता है, लेकिन अगर मूल सहित उसको उखाड़ दिया जाए तो उसको कौन पैदा करेगा? कौन एनम जनेत, कौनु एनम जीवम जनेत। कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, इसका मतलब आक्षेप है। अर्थात उसकी उत्पत्ति में कोई कारण नहीं है। इसका अर्थ है कि अज्ञान ही उसका मूल है। अगर सचमुच कारण होता फिर पैदा कर देता। भाई सचमुच का कोई कारण होगा तो फिर पैदा कर देगा। अब ज्ञान होने के बाद उसको कोई पैदा नहीं कर सकता। का मतलब क्या है? पहले भी असल में कोई पैदा करने वाला क्या तर्क है देखिए। है ना? कौन्मेनम जनेत, इसको कौन जन्म देगा? इति कारणम प्रतिषिद्धते, कारण का निषेध हो गया। अर्थात कार्य कारण भाव ये संपूर्ण सापनिक है, कल्पित है, मिथ्या है। एक वस्तु है, उस पे उसको न कारण कह सकते हो न कार्य। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि हम लोग जब जो भी धर्म है, दर्शन है,
या विचारवान मनुष्य है, उसके मन में कभी ना कभी प्रश्न आता है कि इस सारा जगत का मूल कारण क्या है। कहाँ से हम पैदा हुए, जगत पैदा हुए, कहाँ से आता है। और हजारों सालों से ये प्रश्न किया जा रहा है। देखो तो विज्ञान भी ढूंढता है इसके मूल कारण क्या है। ये महाप्रश्न महाप्रश्न है ना। यही आता तो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो अब विज्ञान जो है वो मूल कारण क्या है उसका तो पूरा पूरा अभी तक निर्णय नहीं कर पाया। लेकिन एक कैसे उत्पन्न होता है उसका कुछ क्रम उन्होंने लगभग बताया, काफी कुछ क्रम बताया। लेकिन एकदम मूल जो वस्तु है उसमें से कैसे पहले फूटता है फिर कैसे होता है पूरा तो अभी भी नहीं है, स्पष्ट है। तो ये एक महाप्रश्न है, ये जगत का कारण कौन है। दूसरा एक महाप्रश्न है कि ये जो जड़ और चेतन का फर्क है, या अंग्रेजी में माने एनिमेट और इनएनिमेट, माने जीवित सत्ता और निर्जीव वस्तु, ये क्या है जिसके रहने से ये मिट्टी पानी हवा का बना हुआ ये पुतला जिंदा कहलाता है, देखता सुनता सारा व्यवहार करता है। क्या है वो निकल जाने से ये मिट्टी पानी हवा ही हो जाता है। ये एक माने सचमुच एक जिज्ञासा का बड़ा विषय है। तो इस दो प्रश्न का उत्तर धर्म और दर्शन वाले पहले प्रश्न का उत्तर देते ईश्वर, दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है आत्मा। कि आत्मा है, समझ में आती है। अब इसको कितना भी घुमा फिरा करके तरह तरह से बताने की कोशिश करो, लेकिन ये समझ में आता है कि भाई बनाने वाला, जगत को बनाने वाला, जन्म देने वाला कारण का नाम ईश्वर ब्रह्म जो भी कोई है, करता है। और इसमें जो है कोई आत्मा है, उसके रहने से ये चेतन है, जिंदा है, उसको निकल जाने से मुर्दा है। सरल सरल उत्तर तो यही है ना। अब उसका स्वरूप लेकर के आप लोग गवेषणा करते रहिए। तो अब यहां पर वेदांतियों ने इसमें क्या किया, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जो जगत का कारण ढूंढ रहे हो, ठीक है, लेकिन अंततः उस कारण से जगत निकलेगा कैसे। अगर वो कारण है उसको नित्य होना पड़ेगा। अरे सारा जगत का कारण है ना, उसको पैदा करने वाला कोई दूसरा होगा तो वो तो कार्य कोटि में आ जाएगा। कारण को तो नित्य होना पड़ेगा, अंतिम कारण को नित्य होगा तो निरवयव होगा, माने पार्टलेस। निरवयव होगा तो फूटेगा कैसे जगत, उसमें से फूट करके कैसे आएगा। निरवयव कैसे फूटेगा भैया, आकाश ही नहीं फूटता है ना, वो तो आकाश का भी कारण है, फूटेगा कैसे। ऐसे ऐसे सब प्रश्न उठाया वेदांतियों ने, और भी वेदांत अनुगामी भी बहुत सारे दार्शनिक है, बौद्ध हैं
और विज्ञानवादी लोग हैं और भी कुछ लोग हैं कि ये जगत जो दिखता है वो है कि नहीं है, इसी पर प्रश्न उठा दिया। खोपड़ी है भाई। हाँ हाँ लेकिन अगर आत्मा छोड़ के अगर हम लोग बाहर में देखें तो ये जो आकाश है इसको भी छेदन नहीं किया जाता है। वायु जो ये जो कौन सा तत्व है इसका कोई छेदन जो 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 बोला गया क्या नहीं जाता है। आत्मा से दूर का बात है जो दिखाई दे रहा है इसको भी छेदन और बहुत आगे की बात है। हाँ, लेकिन इसमें छेदन इसलिए होता है कि टुकड़े टुकड़े होता है ना, वही छेदन है। भले आप खाली छेदन का मतलब तलवार से कैसे काटोगे इतना है ना, तो मिट्टी भी टूट जाती है, मिट्टी का डला, पानी का भी बुलबुला हो जाता है, ऐसा करके तो उसका तो फिर भी कुछ विकार होगा, लेकिन आकाश में विकार भी होना मुश्किल है। हाँ, वायु में छेदन मतलब यह है कि आप आजकल तो बढ़िया पंप आ गए, पंप लगा दो, हवा निकाल करके खाली कर दिया। तो जो भी हो, माने जिस जगत का मूल कारण ढूंढ रहे हैं, तो घड़े का कारण मिट्टी, आभूषण का कारण सुवर्ण, और उसका परिणाम होता है, तो जगत के मूल में कोई कारण तो होना चाहिए। और वो जगत सत्य हो या मिथ्या हो, मिथ्या जगत का भी तो आखिर मिथ्या जगत क्यों है कि नहीं? कारण तो चाहिए ना, कारण चाहिए। तो मिथ्या जगत का कारण मिथ्या ही होगा बताया जाएगा, बोले मिथ्या कारण भी तो चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर के कह रहे कि कार्य भी मिथ्या और कारण भी मिथ्या, तो दोनों मिथ्या है, लेकिन दोनों मिथ्या का अधिष्ठान एक सत्य वस्तु मानना पड़ता है, बिना सत्य के मिथ्या नहीं। तो भाई ये बड़े बड़े सब प्रश्न हैं। अब हम लोग महाजनो जन गतस्स पंथा, कारिकाकार और भाष्यकार के अनुसार थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो संभूतिर अपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते, ये ईशावास्य में आया है। हाँ, भाष्यकार लिखते हैं अन्नम तम प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते। अच्छा चलो भाष्य पढ़ते हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते इति संभूतेर उपास्यत्व अपवादात् संभवः प्रतिषिध्यते। ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। उसमें अंधं तमः प्रविशन्ति, अंधकारात्मक तम में, अंधम तमः, तम माने ही अंधकार होता है, लेकिन एकदम घोर अंधकार, अंधम तमः जिसमें बिल्कुल दिखता नहीं, अंधा हो जाता है व्यक्ति, ऐसे अंधम तमः प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं कौन लोग? जे संभूति उपासते, जो लोग संभूति की उपासना करते हैं। अच्छा,
ऐसे 3 मंत्र है। इसका पूर्वार्ध है, उत्तरार्ध में जो असंभूति की उपासना करते हैं वो उससे भी घोर अंधेरे में जाता है। और फिर बताते कि संभूति का फल अलग है, असंभूति का फल अलग है, ऐसा हम लोगों ने गुरुओं से सुना है। फिर तीसरे मंत्र में बताते हैं कि जो संभूति और विनाश, असंभूति को एक साथ उपास्य के रूप में समझते हैं, वो संभूति से मृत्यु का अतिक्रमण करके असंभूति से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही एक त्रिक है विद्या और अविद्या को लेकर के उसी ईशावास्य में। जो अविद्या की उपासना करता है वो अंधेरे में चला जाता है, जो विद्या की उपासना करता है वो घनघोर अंधेरे में जाता है। विद्या का फल अलग, अविद्या का फल अलग, ऐसा हमने गुरुओं से सुना है। जो अविद्या और विद्या को एक साथ जानता है अनुष्ठेय के रूप में, वो अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता है, विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इसका जो रहस्य है ये थोड़ा असल में मुझे लगता है कि पहले से ऊपर से थोड़ा बताना पड़ेगा, नहीं तो भाष्यकार की पंक्ति समझ में नहीं आएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना जो यहाँ बहुत आवश्यक है, उसके बिना इसका अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जो ईशावास्य उपनिषद है और बृहदारण्यक उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है, काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। तो वेदों की जो शाखाएं होती है, शाखा माने एक उसी वेद का एक परंपरा, मान लो महाराष्ट्र में चली आ रही है, उसी वेद की एक परंपरा काशी में चली आ रही है, तो उसमें कुछ मंत्रों में फर्क होता है, कुछ क्रम में फर्क हो जाता है, मंत्र लगभग वही रहता है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, उसका काण्व शाखीय पाठ और माध्यन्दिन शाखीय पाठ में थोड़ा पाठ भेद होता है, इसको शाखा बोलते हैं, अपने अपनी शाखा होती है। तो ईशावास्य का माने पूरे यजुर्वेद का ऐसा है, काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। तो हम लोग जो भाष्यकार का जो भाष्य है ईशावास्य उपनिषद में, वो काण्व शाखीय ईशावास्य पर भाष्य है। और ऐसा कहीं मैंने पढ़ा है या सुना है महापुरुषों से कि भगवान भाष्यकार शंकराचार्य की जो अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो शाखा थी वो काण्व शाखीय थे, यजुर्वेदी थे, काण्व शाखीय। इसलिए अपने शाखा पर, क्योंकि स्वाध्यायो अध्येतव्य है ना, अपने शाखा पर पहले काम करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने उसी पर भाष्य की रचना की। तो 20 मंत्र, उसमें शायद 18 मंत्र मिलता है इसमें माध्यन्दिन में। ये दोनों पाठ देखना हो तो कैलाश के संस्करण में दोनों पाठ दिया हुआ है। तो यहाँ इस संदर्भ में हमको ये समझना है कि यहाँ जो भाष्य शंकर भाष्य जिस पर उपलब्ध है वो है काण्व शाखीय। उसमें ये विद्या अविद्या वाला 3 मंत्र पहले आता है, अर्थात 9, 10, 11, और उसके बाद संभूति असंभूति वाला 3, 12, 13, 14। लेकिन माध्यन्दिन शाखा में संभूति वाला मंत्र पहले आता है 3, उसके बाद विद्या विद्या वाला 3 मंत्र आता है। और क्रम के फर्क से अर्थ में फर्क हो जाता है थोड़ा। इसलिए यहाँ पर जो भाष्यकार
संभूति का अर्थ जैसे बता रहे हैं, और उन्होंने स्वयं जो ईशावास्य पर भाष्य किया है उसमें फर्क है, इसलिए इतना लंबी भूमिका करनी पड़ रही है। तो जो अपने मूल ईशावास्य है, क्या हुआ? तो जो माने कान्वशाखीय जो भाष्य है उसके अनुसार सुनो, अविद्या की उपासना करने वाले अंधं तम प्रविशन्ति। इसका मतलब क्या है? अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म, विद्या से जो भिन्न है कर्म, है ना। अविद्या की उपासना माने सत्कर्म करता है। ये अविद्या माने लौकिक अविद्या की बात नहीं हो रही है। लौकिक अविद्या वाले घनघोर अंधेरे में जाएगा, इसमें क्या संदेह है? अच्छा, दूसरी बात है कि जो अविद्या और विद्या दोनों एक साथ जानता है, माने एक साथ उसका अनुष्ठान करता है, इसीलिए कोई अच्छी चीज ही होगी ना अविद्या, नहीं तो दोनों को एक साथ करने का समुच्चय का विधान कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए वेदार्थ लगाने में ये परंपरा और वैदिक आचार्य और उसके मीमांसा प्रक्रिया सब जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये ईशावास्य पर इतने इतने सब उठपटांग भाष्य हो चुका है, व्याख्यान कल खाली उतना ही देखता है ना। और ये जो आचार्यगण जो व्याख्यान कर रहे हो पूरा वेद पढ़ा हुआ, उनके सामने ईशावास्य उपनिषद संहिता में माने यजुर्वेद का जो मंत्र भाग है उसमें 40वां अध्याय है। तो पहले का 39 अध्याय तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, है ना। तो ऐसे व्याख्याता हमारे जैसे व्याख्याता होंगे तो क्या होगा हालत? और भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो वो ईशावास्यादयो मंत्रा कर्मसु अभिनियुक्ता, माने वो पूरा 39 अध्याय का सार बता रहा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे सब बातें फर्क पड़ जाता है बहुत। तो उसमें ये बता रहे हैं अविद्या माने शास्त्रोक्त जो सत्कर्म है, जैसे यज्ञ करो, अग्निहोत्रादि, दान करो, तप करो, ये सब, तो उसका जो फल है वो बता रहे अंधकारमय लोक में चला जाएगा। तो अंधकारमय लोक में जाएगा, उसका फल अग्निहोत्र का फल तो स्वर्ग है, तो अंधकारमय लोक में कैसे जाएगा? तो बोले अंधकारमय लोक का मतलब होता है आत्मज्ञान से रहित। आखिर शरीर को आत्मा मानने वाला, तो ये जो ये ज्ञान है क्या? ज्ञान है ना। और अनित्य भोग्य वस्तुओं को ही वो जीवन का लक्ष्य समझने वाला, स्वर्ग को लक्ष्य समझने वाला, जो कि एक तो क्षीण होने पर फिर गिरना पड़ेगा, इतना समझ नहीं रहा है। तो कर्म करने से जाएगा तो सही, लेकिन जाएगा कहाँ? अज्ञान अंधकार में ही वो रहेगा। क्यों? कर्म आत्मज्ञान नहीं दे सकता। इसीलिए एकदम निश्चित है कि अंधम तम प्रविशन्ति, ये अविद्या उपासक है। तो ये क्यों बता रहे? क्योंकि साधक को सजग करने के लिए। तुम अगर सोचते हो कि सत्कर्म से हम मुक्त हो जाएंगे, सत्कर्म से तुमको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अच्छा, ये तो ठीक है, इतना तो समझ, लेकिन ये जो दूसरा चरण है उससे भी घोर अंधकार में विद्या की उपासना करने वाला जाता है। ये क्या है? इसी में तो सब चक्कर में पड़ जाता है। हाँ, तो बहुत लोगों ने ये किया कि बड़े बड़े महापुरुषों ने कि केवल आत्मज्ञान में जो लगे हैं और सत्कर्म छोड़ दिया है, वो उससे भी घनघोर अंधकार में जाता है। बोले कैसे जाएगा उससे घनघोर अंधकार? है ना। कई महापुरुषों ने ऐसा अर्थ लगाया। तो भाष्यकार कह रहे कि यहाँ पर विद्या शब्द, क्योंकि जहां कर्म का संदर्भ है और
अविद्या और विद्या एक साथ करने की बात हो रही है, तो कर्म के साथ में कौन सी विद्या की जा सकती है वो देखो। समुच्चय योग्य विद्या को लेना है। और भी कई तर्क दिया उन्होंने। अर्थात विद्या शब्द वैदिक परंपरा में केवल ब्रह्म विद्या के लिए प्रयुक्त नहीं होता, लोक में भी, है ना, अलग अलग नाना प्रकार की विद्याएं होती है। रसायन विद्या है और पदार्थ विद्या है, ये सब विद्याएं है ना। और एक एक विद्याएं एक एक कर्म करने का एकदम बड़ा निपुण बना देता है। अब जो बच्चे वो जो दिखाते करतब, रस्सी के ऊपर जो चल करके चला जाता है, वो भी विद्या है, उससे भी पेट भरता है उसका। तो ये सब विद्याएं है। और हमारे वैदिक परंपरा में शांडिल्य विद्या, धार विद्या, है ना, ऐसी बहुत सारी विद्याएं होती है। तो वो विद्या मतलब एक विशिष्ट उपासना, उसको देवोपासना शब्द से कही गई, देवता की उपासना। तो वो यज्ञ दान तप कर्म से अलग है, वो अंतर है, मानस चिंतन रूप होने से उसको विद्या कही जाती है। समझ रहे हैं? प्रजापति विद्या, ऐसी विद्याएं हैं। छांदोग्य में, बृहदारण्यक में जो भी थोड़ा उपनिषदों का अध्ययन करेंगे वो समझेंगे कि विद्या शब्द सामान्य रूप में ब्रह्म विद्या में प्रयोग होता है, लेकिन और भी बहुत सारी विद्याएं होती है। तो ये ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय में गुणोपसंहार, कौन से विद्या के साथ किसका समन्वय होगा, कौन से गुण का उपसंहार होगा, ये सब बताया। तो इसलिए भाष्यकार ने कहा कि भाई यहाँ परब्रह्म विद्या नहीं लेना, कर्म के साथ उपासना भी करो। सत्कर्म के साथ, केवल सत्कर्म कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं है जीवन में, उपासना नहीं है, ब्रह्म चिंतन नहीं है, ब्रह्म माने उपास्य ब्रह्म का, तो उसका जीवन थोड़ा अधूरा होगा कि नहीं होगा। और जो उपासना तो कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन सत्कर्मों को छोड़ दिया, तो उपासना करने के लिए सत्कर्म के संस्कार का जो एक बल मिलना चाहिए था, वो मिलेगा नहीं, उसमें समस्या आएगी। तो समस्त कर्म छोड़ करके केवल उपासना में वही लग सकता है जो बहुत उच्च अधिकारी हो। ये अधिकारी का भी विचार बड़ा आता है हमारे यहाँ। तो कहा कि केवल उपासना करने का प्रयत्न करता है और अपना कर्तव्य, जो मान लो कि कोई गृहस्थ व्यक्ति केवल भगवान की भक्ति करता है, परिवार का कर्तव्य नहीं करता, समाज का कर्तव्य नहीं करता, किसी का ध्यान नहीं देता है, तो उसका जीवन जो है बहुत स्पृहनीय होगा कि नहीं होगा। और वो सचमुच कितना वो दिखावा करता है और कितना वो सचमुच करता है ना। तो इसलिए अपने कर्तव्यों के साथ में भगवत भक्ति का समन्वय हो सकता है, समुच्चय, इसलिए वैसा करने के लिए श्रुति बता रहे, दोनों करो तो अच्छा है। और इसमें निश्चित है कि एकदम उच्चाधिकारी हो जाए तो उस सब छोड़ करके भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन ऐसे तो विरल होते हैं। सामान्य रूप में ये बता रहे। तो जो विद्या, विद्या माने उपासना, और अविद्या माने कर्म, जो एक साथ करता है, वो अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण करता है और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है। यहाँ पर मृत्यु माने क्या, ध्यान देना, मृत्यु भी
हम लोग जो मृत्यु समझते हैं उसको मृत्यु नहीं कहा यहाँ। अविद्या से मृत्यु का अतिक्रमण करता है। तो मृत्यु है स्वाभाविक जो कर्म और ज्ञान। स्वाभाविक कर्म ज्ञान क्या है? कामचार, कामवाद, काम भक्षण, जो चाहे खा लिया, जब चाहे खा लिया, जो चाहे भूल दिया, कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, है ना। आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये सब जो है स्वाभाविक कर्म है, एक प्राणी पशु मात्र करता है। तो उसी में लगे रहना मौत है, मृत्यु। ऐसे ही स्वाभाविक ज्ञान क्या है? मैं मेरा, और इसके भीतर जो आए उसके साथ लड़ाई करो, मारो पीटो काटो, राग द्वेष वाला, ये ज्ञान मृत्यु है। तो हम लोग इस मृत्यु के चंगुल में है। इस मृत्यु के चंगुल से कैसे निकलोगे? शास्त्र के अनुसार अगर जीवन यापन करते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह सुबह स्नान करो, ये सब जो है क्या है? आप मृत्यु से ऊपर जाने की साधना कर रहे हैं। फिर भजन करो, फिर पाठ करो, फिर गुरु सेवा करो, फिर समाज की सेवा करो। तो ये जो पूरा दिन में एक जीवनचर्या दे दिया शास्त्र ने, सुबह से लेकर रात तक ऐसे चलो। तो इसकी कितनी बड़ी महिमा है, जब ये सब छूट जाता है तब पता लगता है। ऐसे तो लगता है कि ये तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अब आधुनिक बच्चों को जब देखते हैं, है ना, रात के 3-4 बजे सोते हैं, 12 बजे तक सोते रहते हैं, फिर उठ करके न मुंह धोना न खाना शुरू कर दिया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। कैसी जिंदगी है भैया, एकदम पशुवत हो जाता है। यही मौत है। तो स्वाभाविक कर्म और ज्ञान, स्वाभाविक कर्म इंद्रियों के भोग में लगे रहो, जो चाहे सो करो, और ज्ञान कैसे करे, उसी भोग को कैसे करे, उसी का ज्ञान, उसी में खोपड़ी लगाए रखना। तो दिन भर में जो इसी को असुर शब्द से भी कहा, आसुरी वृत्ति जो है ना, यही है असुर। असु में लगा हुआ, असुसु रमनते, इंद्रियों की तृप्ति में लगा हुआ है प्राणी। ये तो मृत्यु के चंगुल में फंसा हुआ, उस बेचारे को पता भी नहीं कि वो मरा हुआ है। तो इससे ऊपर उठना माने अपने स्वाभाविक कर्म ज्ञान के संस्कार, अपनी वासनाओं से पार पाना। इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान बहुत जरूरी है। इसलिए अविद्या मृत्युम तीर्थवा। कौन सी अविद्या? जो आपको मृत्यु से पार करे, इसका महिमा देखिए, ठीक है ना। और विद्या अमृतमश्नुते, जो विद्या माने किसी देवता स्वरूप की आपने आराधना की, मान लो ब्रह्मा जी के हिरण्यगर्भ की उपासना आपने की, जिसके प्राण उपासना की, इसे बहुत आता है श्रुतियों में। तो उससे क्या होगा? उस उपासना के फल रूप में आप उस देवता के रूप में आपका जन्म होगा। और देवता जन्म जो है वो आपेक्षिक अमृतत्व है, क्योंकि इतर पृथ्वी लोक के प्राणी जैसा बार बार जन्म ऐसा नहीं होगा। वो एक बार कल्प तक उसका जो है चलता रहेगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं आपेक्षिक अमृतत्व, माने बहुत उच्च कोटि में आप पहुंच जाएंगे। आपके पास सामर्थ्य होगा, दिव्य सामर्थ्य, ऐश्वर्य बोलते हैं, है ना। ऐश्वर्य, ज्ञान और धर्म, ये सब जो है देवयोनि में स्वभावतः प्राप्त होता है। तो इसीलिए अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते, ये
आपेक्षिक अमृतत्व की बात है। ये हुआ विद्या अविद्या त्रिक का अर्थ। अब संभूति असंभूति का अर्थ कल बताएंगे, आज तो टाइम हो गया है ना। और ये जो हम बता रहे हैं ये अन्नशाकीय पाठ के अनुसार है, लेकिन जो माध्यंदन शाकीय जो यहाँ चर्चा है यहाँ थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन अलग होने पर भी मूल शास्त्र का जो प्रतिपाद्य है उसमें फर्क नहीं आएगा। माने हमारी जो रास्ता है वो तो वही रहेगा, वैसे ही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।